कहां से आ गया आपके पास? अभी रुक जाओ। और वो वैसे भी सिंपल स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट तो आपको नए मिलेंगे मिलेंगे। a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0 and a3x plus b3y plus c3 is equals to 0। ठीक है, तीन लाइंस है, तो इन तीन लाइंस के कॉन्करेंट होने के लिए कंडीशन निकालनी है। कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है बेटा, कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करे, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करे तो उसके लिए क्या कंडीशन है। हाँ, ट्राइंगल का एरिया 0 कर सकते हो, लेकिन अपने पास वर्टेक्स नहीं है ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। तीन वर्टेक्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे तीन लाइंस गिवन है। अब दिक्कत ये है कि तीन लाइंस गिवन है, तो इससे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इससे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। वर्टेक्स से तो अपन निकाल सकते हैं, याद आ रहा है कुछ, वर्टेक्स से निकाल सकते हैं। तो तीन मेथड अपने पास है, तीन मेथड अपने पास है। ठीक है, पहला मेथड ये है कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू लाइन, find the intersection point of any two lines and satisfy that point in third line। ठीक है, एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप कोई से भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, उसको थर्ड लाइन में सेटिस्फाइड करा दो। यदि सेटिस्फाइड हो गया तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट होगी। सबसे सिंपल तरीका एक तो ये है। ठीक है, सेकंड मेथड, लेकिन ये बहुत सी बार क्या होता है कि इजीली सॉल्व नहीं हो पाता, दो लाइन का इंटरसेक्शन निकाल के फिर वो इजीली सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन पर आते हैं अपन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, तीनों का डिटर्मिनेंट आप जीरो कर दो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज इक्वल्स टू जीरो कर दो, डिटरमिनेंट जीरो कर दो। अब ये, और आपको याद हो डिटरमिनेंट पे आपको बताया भी था ये वाली चीज, याद है डिटरमिनेंट में अपन ने लिया था दो वेरिएबल और तीन इक्वेशन, दो वेरिएबल और तीन इक्वेशन, यदि तीनों कॉन्करेंट है, दो वेरिएबल तीन इक्वेशन, ठीक है, यदि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, मतलब तीनों का यदि सॉल्यूशन है, तो आप डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो कर सकते हैं, है ना, राइट। अच्छा, ये आता कैसे है, ये आता कैसे, सेम मेथड है ये वाला। आप इन दो का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के यदि थर्ड में सेटिस्फाइड कराओगे, दो का इंटरसेक्शन निकाल के थर्ड में सेटिस्फाइड कराओगे, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है सीधे। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं होने का मतलब क्या हुआ, कन्वर्स ट्रू होने का मतलब क्या हुआ कि कन्वर्स ट्रू होने का मतलब ये हुआ कि मान लो, मैं एक केस आपको बताता हूं कि लेट्स से 3x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, 3x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यदि मैं इन तीनों के लिए डिटरमिनेंट करूंगा, यदि मैं इन तीनों के लिए डिटरमिनेंट करूंगा, तो बराबर 0 आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि दो कॉलम सेम है, दो कॉलम सेम है, तो इसलिए डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है। लेकिन क्या तीनों लाइंस कॉन्करेंट होगी क्या, तीनों लाइंस कॉन्करेंट होगी क्या, हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, इट्स कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। इसका मतलब यह है कि जब भी ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होगी, ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होगी, तो डिटरमिनेंट कंपलसरी 0 होगा। लेकिन डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो मैं ऐसा कंपलसरी नहीं बोल सकता हूं कि लाइंस कॉन्करेंट होगी ही होगी। ठीक है, राइट।
हाँ वो एग्जैक्टली ठीक है, बट तो इसमें लिख लेना बट लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। ठीक है, तो जब भी आप ये वाला मेथड लगाएंगे बच्चों, ये वाला मेथड आप लगाओगे तो आपको आंसर वेरीफाई करना है। ये वाला मेथड जब भी आप लगाओ तो आपको आंसर वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। वेरीफाई कैसे करोगे, आप ये कंडीशन लगाओ, सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करके जो भी आपने वैल्यू निकाली है, के लैम्डा म्यू कोई भी वैल्यू आपने निकाली है, ठीक है, उसको वापस से आप लाइन में रख के चेक कर लेना। ठीक है, यदि लाइंस बेटा पर तीनों लाइंस पैरेलल है, पर वो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, तो तीन लाइन यदि पैरेलल होती है तो वो कॉन्करेंट नहीं होती है। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करे, है ना। तो इसलिए कभी भी इस मेथड से आप क्वेश्चन करो तो आंसर क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने का मतलब क्या है कि इससे आप जो भी आंसर निकालो उसको एक बार वापस से इक्वेशन में डाल के देख लो कि ये तीनों लाइंस कहीं पैरेलल वाली केस तो नहीं बन रहा है। बस ये चेक कर लेना कि तीनों लाइंस कहीं पे पैरेलल वाला केस तो नहीं बन रहा है, बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड विच वी विल यूज। चलो लिख लो तो अब इसको। सर पर ये डिटरमिनेंट जीरो कैसे होगा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भूल गए क्या विजुगुशु? मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की, किसी भी डिटरमिनेंट में दो कॉलम सेम हो या प्रपोर्शन में हो तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। ये तो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट की। चलो लिख लिया क्या? Find the value of lambda if lines 3x minus 4y minus 13 equals to 0, 8x minus 11y minus 33 equals to 0, and 2x minus 3y plus lambda equals to 0 are concurrent. ठीक है, करो तो। Find the value of lambda if the lines are congruent. Lines are not congruent लिखना, सॉरी गलत लिख दिया, इसमें नॉट लिख लेना बेटा। लाइंस आर नॉट लिख लेना बेटा, इसमें गलत लिख दिया मैंने। ठीक है,
हाँ सही है। नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू क्यों बोल रहे हो अक्षर? -7 सही है। अरे इसमें नहीं, इसमें आर नॉट कॉन्करेंट नहीं बोला, अक्षर कंफ्यूज मत हो, इसमें नहीं, अरे वो तो वहां लास्ट स्टेटमेंट अभी मैंने डिटरमिनेंट के आगे उसके लिए बोला था, इसके लिए नहीं बोला। आपने मुझे लगता सुन लिया, देखा नहीं, लेकिन वो इसके लिए बोला था मैंने, लास्ट वाले के लिए बोला, इसमें नहीं बोला, इसमें नहीं बोला है। हो गया क्या? सीधे सीधे डिटरमिनेंट बना दो ना। 3 -4 -13 8 -11 -33 2 -3 लैम्डा, इसको सीधे 0 करना है। ठीक है, तो एक ही वैल्यू लैम्डा की आ रही है, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू -7। मेरे ख्याल से एक ही वैल्यू आ रही होगी, है ना। अब जैसे इसमें मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसमें मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है, देखो कि ये दोनों लाइंस तो है, पैरेलल तो हो ही नहीं सकती। तो अब लैम्डा में कुछ भी रख लूं, वैसे भी दिख रहा है, लैम्डा में कुछ भी रख लूं तो ये तीनों लाइन साफ साफ दिख रही है मुझे कि पैरेलल तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो इसलिए सीधे सीधे अपन बोल सकते हैं कि लाइंस मतलब लैम्डा, अब की बार वाला केस तो बनेगा नहीं, तो आंसर लैम्डा इक्वल टू -7 आ जाएगा। ठीक है तो बच्चों, क्लियर है? यश बोल रहा है वीडियो ब्लर आ रहा है। क्यों वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? बाकी तो और किसी ने तो नहीं बोला है। ब्लर है क्या थोड़ा सा? ठीक है, पता नहीं तो सिग्नल कम होगा या तो। अभी भी ब्लर आ रहा है क्या? चलो चेक करता हूँ, तो कनेक्शन एक बार चेंज करके देख लेता हूँ। सही हो गया? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके ओके। चलो हाँ, तो क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, राइट। तो बस कॉन्करेंट के लिए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 अपन कर सकते हैं, है ना। देखो इसमें ना एक मेथड में और बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी एक मेथड में और आपको बताऊंगा, ठीक है। हालांकि उस मेथड को बहुत ज्यादा अपन यूज नहीं करते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली एक बार आपको समझना पड़ेगा, है ना। दो मेथड तो बता दिए, तो अपन जनरली यूज तो ये दोनों मेथड ही करेंगे कैलकुलेशन के लिए, सेकंड वाला मेथड यूज करना, और बाकी फर्स्ट वाला मेथड भी कर सकते हो, इजीली हो जाए तो, है ना। अब एक मेथड और आता है एक्चुअली, थर्ड थर्ड
if L1 equals to 0, L2 equals to 0 and L3 equals to 0 are 3 lines and there exist 3 real number, not all 0. If there exist 3 real number, not all 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3, such that lambda 1 L1 plus lambda 2 L2 plus lambda 3 L3 is equals to 0. If L1 equals to 0, L2 equals to 0, L3 equals to 0 are 3 lines and there exist 3 real numbers, not all 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3, such that lambda 1 L1 plus lambda 2 L2 plus lambda 3 L3 is equals to 0. ठीक है, lambda 1 L1 plus lambda 2 L2 equals to 0. Then also L1, L2, L3 are congruent. ठीक है, तो भी ये जो 3 लाइंस है ये कॉन्करेंट होगी यदि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 3 रियल नंबर मुझे ऐसे मिल जाएं। अब पॉइंट समझना, देखो, ठीक है, पॉइंट समझना। पहले पॉइंट क्या है, ठीक है, पॉइंट ये है कि आपके पास 3 लाइन, पहले एक बार पॉइंट लिख लेना, तो पहले एक बार पॉइंट पूरा लिख लो, तो एक बार पॉइंट पूरा लिख लो, तो ठीक है। हाँ देखो, अब पॉइंट क्या है पहले मैं समझा देता हूं, फिर एक एग्जांपल भी मैं इसका दे दूंगा। पॉइंट ये बोलता है कि यदि आपके पास 3 लाइन की इक्वेशन है, L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, L3 इक्वल्स टू 0, और यदि आपके पास 3 नंबर ऐसे मिल जाएं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, 3 लाइन की इक्वेशन है और 3 नंबर आपको ऐसे मिल जाएं कि पहली इक्वेशन को मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड इक्वेशन को सेकंड से करूं और थर्ड इक्वेशन को थर्ड से करूं और पूरा इक्वल टू 0 आ जाए, पूरा इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब आप एक्स वाई की जगह भी कुछ नहीं रखोगे, समझ रहे हो आप, एक्स वाई की जगह पे भी कुछ नहीं रखना, मुझे पूरा एक्स वाई वाले ही टर्म रखूंगा मैं, लेकिन सारे एक्स वाई वाले टर्म कैंसिल होकर बराबर 0 आ जाए मेरे पास, तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो जाएगी। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 कैसे निकालेंगे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अपने को अब अपन तब निकालेंगे, देखो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तो अपन तब निकालेंगे जब पहली बात तो लाइंस कॉन्करेंट हो, तभी निकल सकते हैं ना, नहीं तो निकलेंगे ही नहीं भाई। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तभी एग्जिस्ट करेंगे जब तीनों लाइंस क्या हो, कॉन्करेंट है। यदि लाइंस कॉन्करेंट ही नहीं है तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल में बताता हूं, है ना, इसीलिए अपन इसको यूज बहुत कम करते हैं, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, लेट्स से मान लो मैंने एक लाइन लिखी b माइनस सी इंटू एक्स, c माइनस a इंटू वाई प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 0, c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b इंटू वाई प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 0 and a minus b into x plus b minus c into y plus c minus, सारी 0 नहीं होनी चाहिए, 2 0 हो सकते हैं, 1 0 हो सकता है, पर अब आप सोचो कि यदि आपने 2 लैम्डा 0 कर भी दिए तो क्या तीसरा वाला लैम्डा कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिससे वो इक्वेशन 0 बन जाएगी, क्योंकि आपने यदि 2 लैम्डा 0 कर दिए तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 ही हो गई, फिर आप लैम्डा 3 क्या लोगे जिससे 0 बन जाएगा,
तो इसलिए वो नॉट ऑल जीरो का मतलब बेसिकली ये कि वो दो जीरो भी नहीं होंगे एक तरह से, है ना। जैसे मान लो अभी ये तीन इक्वेशन लिखी मैंने, ठीक है, b माइनस सी इंटू एक्स, सी माइनस ए माइनस जी, मतलब इसको मान लो आप L1, इसको मान लेते हैं L2 और इसको मान लेते हैं L3। तो एक तरह से यदि मैं λ1, λ2 और λ3 तीनों वन ले लूं, इक्वल तो ले सकते हैं, ठीक है, इक्वल तो ले सकते हैं, इक्वल लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले पहले मानना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप चेक कैसे करोगे, ठीक है। तो मैंने 1 इंटू L1 करा, प्लस 1 इंटू L2 करा, प्लस 1 इंटू L3 करा, और आप करके देख लो 1 इंटू L1 प्लस 1 इंटू L2 प्लस 1 इंटू L3 करोगे तो सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी और इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये लाइंस कॉन्करेंट होगी, तो मैं बोल सकता हूं लाइंस कॉन्करेंट हो, है ना। तो बेसिकली इसीलिए मैंने बोला था कि इस पॉइंट को जनरली अपन क्या मैथमेटिकली यूज नहीं कर सकते, कर भी नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि उसके लिए मुझे λ1 λ2 λ3 चाहिए हो ना, वो मैं निकालूंगा कैसे, λ1 λ2 λ3 निकालेंगे, निकालना पड़ेगा होना, और निकालेंगे तब मैं सोचूं जब मुझे पहले ये पता हो कि भाई लाइंस कॉन्करेंट है ना, राइट। तो इसलिए हाँ, तो वो हिट एंड ट्रायल टाइप से आएगा, वो सही बोल रहे हो आप, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल टाइप से आएगा। या कभी जैसे मैं एक बताता हूं, मान लो क्वेश्चन में वो लिख के दे दे, जैसे मैं एक छोटा सा केस बताता हूं, मान लो उसने क्वेश्चन में कभी लिख के दे दिया कि लेट L1 L2 L3 आर थ्री लाइंस सच दैट L1 minus 2L2 plus 3L3 is equals to 0। मान लो उसने क्वेश्चन में लिख के दे जाइए L1 minus 2L2 plus 3L3 equals to 0, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि L1 L2 L3 कॉन्करेंट होंगे, ठीक है, L1 L2 L3 कॉन्करेंट होंगे, क्यों, क्योंकि उसने λ1 की वैल्यू 1 दे दी, λ2 की वैल्यू -2 दे दी, λ3 की वैल्यू 3 दे दी, तो मैं डायरेक्ट मुझे पता लग जाएगा कि वो लाइंस कॉन्करेंट हो। दिस इज द पॉइंट, आया समझ में, है ना। थ्योरेटिकल उसको पता होना चाहिए आपको कि हाँ मैं, आपको λ1 λ2 λ3 की वैल्यू नहीं निकालनी, उसकी टेंशन मत करो आप, है ना, क्योंकि वो ऐसे निकलेगी भी नहीं, वो तो कभी जैसे अविस वाले केस में थी सिमेट्रिकल थी, मुझे पता लग गया हाँ भाई 1 1 1 1 माइनस, वो हिट एंड ट्रायल टाइप से निकलती है थोड़ी सी, ठीक है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचो, तीनों लाइंस यदि कॉन्करेंट होगी, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो मैं इसमें रखूंगा, इसमें रखूंगा, इसमें रखूंगा, तो ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाएगा, होगा ना। तो बस इसका मतलब आप λ1 रखा आपने कोई ना कोई वैल्यू के लिए, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, तो इसलिए पर्टिकुलर सेट मेरे पास ऐसा है कि जब मैं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो वो जीरो आ जाता है, बस दिस इज द पॉइंट, है ना। तो आप बस थ्योरेटिकल इसको याद रख लो, है ना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं का एक आध जगह यूज करूंगा मैं अभी आगे, एक आध जगह सर्कल में यूज होने वाला है, ये सर्कल में भी ये पॉइंट यूज होगा, ठीक है। चलो लिख लिया क्या इसको, चलो तो लिख लो तो, हाँ हो सकता है यार, हो सकता है, वो मेरे को भी लग रहा है।
हाँ, ये वाली कंडीशन बहुत रेयर होगी एक्चुअली, ये वाली कंडीशन है ना बहुत रेयर ही होगी। ठीक है, देखो आप जो बोल रहे हैं ना अक्षत, उसमें एक दिक्कत है, पेयर में एलिमिनेशन मेथड लगा के भी नंबर्स निकाल सकते हैं क्या? देखो आप नंबर्स में, पॉइंट वापस से मेरा वही है कि आप नंबर्स निकालोगे तब ये तब निकलेंगे ना आपके पास नंबर। ठीक है, नंबर्स तब निकालेंगे, ठीक है, जैसे जब वो लाइंस कॉन्ग्रुएंट होगी। यदि लाइंस कॉन्क्रीट ही नहीं होगी तो नंबर भी नहीं निकलेंगे ना, तो एक्चुअली वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं फैमिली ऑफ लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? बेसिकली फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है, ठीक है, कि फैमिली वर्ड कभी भी अपन कोऑर्डिनेट में यूज करते हैं, ठीक है, तो दो चीजें होती है। पहली चीज तो ये कि बहुत सारी इक्वेशंस बनेगी, बहुत सारी इक्वेशंस, फैमिली मतलब बहुत सारे मेंबर्स होंगे। दूसरी चीज कि वो जितनी भी इक्वेशंस बनेगी वो कुछ ना कुछ कॉमन, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर रखेगी। फैमिली ऑफ सर्कल हो सकता है, फैमिली ऑफ पैराबोला हो सकता है, किसी की भी फैमिली हो सकती है, किसी की भी फैमिली हो सकती है। ठीक है, तो फैमिली वर्ड जब भी यूज हो रहा है तो उससे दो चीजें मुझे प्रिडिक्ट होगी कि इसका मतलब बहुत सारी इक्वेशंस बन रही होगी, नंबर वन, एंड नंबर टू, उन सारी इक्वेशंस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली ऑफ लाइन अपन लिखते हैं, फैमिली ऑफ लाइन अपन लिखते हैं कि आपके पास लेट से एक लाइन की इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक और लाइन की इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन और लाइन passing through intersection point of above line, above lines, equation of line या lines passing through intersection point of above lines, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन दिस प्लस लैम्डा टाइम्स a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. a1x plus b1y plus c1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, where lambda belongs to R and this equation is called family of lines. इसको अपन family of lines बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको फैमिली ऑफ लाइन? क्यों बोला अपन ने? आप बोलोगे सर क्यों फैमिली ऑफ लाइन? मैंने क्या बोला? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन और लाइंस, देखा ऑब्लिक एस लिखा हूं, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस टू लाइन, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन। आप ये बताओ कि यदि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ रहा है तो इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन पॉसिबल होगी? इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन? इनफाइनाइट लाइंस। तो आप जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू रखते जाएंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखा, लैम्डा इक्वल्स टू 0 रखा, लैम्डा इक्वल्स टू -1 रखा, लैम्डा इक्वल्स टू -2 रखा, आप जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू रखते जाएंगे, हर वैल्यू के लिए दो चीज फिक्स है, हर वैल्यू के लिए दो चीज फिक्स है कि हर वैल्यू के लिए सबसे पहली बात इससे जो इक्वेशन आएगी वो एक लाइन की इक्वेशन आएगी। पहली बात, इससे जो इक्वेशन आएगी वो एक लाइन की इक्वेशन आएगी। ठीक है, दूसरी बात, एक मिनट मुझे पूरा कर ले दो आराम से। आयुष एक बार पूरा सुन तो लिया करो यार, उसके बाद क्वेश्चन पुट अप करा करो ना, पहले पूरी बात तो सुन लो, अभी तो चल ही रहा है ना। तो पहली बात, लैम्डा की जैसे जैसे वैल्यू आप रखते जाओगे तो हमेशा एक लाइन की इक्वेशन आएगी।
हमेशा एक लाइन की इक्वेशन आएगी। दूसरी चीज, वो जो भी लाइन की इक्वेशन आएगी दैट विल बी पासेस थ्रू दिस पॉइंट, दैट विल बी पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, क्यों इस पॉइंट से क्यों पास होगी? आप बोलोगे हाँ सर मान लिया, चलो आपने लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखा, लाइन की इक्वेशन आ गई। लैम्डा इक्वल्स टू 2 रखा, लाइन की इक्वेशन आ गई। लेट्स से मैंने लिखा 3x माइनस वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। लेट्स से मैंने लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखा, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखा तो मेरी इक्वेशन आ गई 4x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने लेट्स से लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 रख दिया, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 रख दिया, तो 2x y कैंसिल हो गया और 1 माइनस 5 कितना हो गया? माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। लेट्स से x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आ रही लाइन की इक्वेशन, आ रही लाइन की इक्वेशन, लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखो लाइन की इक्वेशन आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितनी भी लाइंस निकलेगी, ये जितनी भी लाइंस निकलेगी, ऑल लाइंस विल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होगा? इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब आप बोलो ये कैसे जस्टिफाइड करा आपने? चलो मान लिया इक्वेशन तो आ गई, पर ये कैसे जस्टिफाइड होगा कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगी? एक सिंपल सी बात सोचो, मान लेते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दिस इज x1, y1, समझना है ना, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट x1, y1। अब मैं लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखूं इस इक्वेशन में, मैं लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखूं, जब भी मैं इस इक्वेशन में x1, y1 पुट करूंगा, x1, y1 इस इक्वेशन में पुट करने पे ये इक्वेशन 0 देगी, इस इक्वेशन में पुट करने पे ये इक्वेशन भी 0 देगी ना, x1, y1 सेटिस्फाइड होगा। तो जब मैं इस इक्वेशन में x1, y1 पुट करूंगा तो मुझे पता है जैसे ही मैंने इसमें x1, y1 रखा इज इक्वल टू 0 आ गया, इसमें x1, y1 रखा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप लैम्डा कुछ भी रखो ना, यहाँ 0 प्लस लैम्डा इनटू 0 आना ही आना है व्हेनेवर आई विल पुट x1, y1, x1, y1। सो दैट्स व्हाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इसको अपन फैमिली ऑफ लाइन बोलते हैं, इसको अपन फैमिली ऑफ लाइन बोलते हैं कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जो इनफाइनाइट लाइंस है उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, वाई फैमिली इज सेकंड इक्वेशन नॉट फर्स्ट? क्यों? दोनों की है ना फैमिली ऑफ लाइन, फर्स्ट या इसकी फैमिली ऑफ लाइन नहीं है, दोनों की वो फैमिली ऑफ लाइन है, वो फैमिली ऑफ लाइन है बेसिकली, दोनों की फैमिली ऑफ लाइन। हाँ, इंटरसेक्शन पर दोनों लाइन, अरे भाई इंटरसेक्शन पर दोनों लाइन की वैल्यू, मोहित माली क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी क्या बात कर दी तुमने? अरे भैया ये पॉइंट यदि इस लाइन के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये सेटिस्फाइड करेगा, ये इक्वल्स टू 0 आएगा, ये इक्वल्स टू 0 आएगा। अरे तो x1, y1 इसमें रखोगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा यार, इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेटिस्फाइड करेगा ना लाइन को। ठीक है, ठीक है, चलो बच्चों, अब इसको और किस किस तरीके से लिख सकते हो अभी मैं सारे केस बता रहा हूं, सारे केस बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक बार पूरा कर लेने दो, उसके बाद जो क्वेश्चन आए दिमाग में वो पूछ लेना, इसको कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, एक बार मुझे पूरा उसको पूरा आर्टिकल कंप्लीट कर लेने दो, है ना। तो इसको लिख लो पहले यहां तक, फिर इसमें भी एक दो चीजें मुझे और बतानी है वो मैं बताऊंगा। और इन शॉर्ट अपन क्या करते हैं कि इन शॉर्ट अपन इसको जैसे L1 लिखते हैं और इसको L2 लिखते हैं, है ना इन शॉर्ट। तो मतलब आप ऐसे याद रखना, एक्चुअली फैमिली ऑफ लाइन मतलब जो अपन लिखेंगे ना
मतलब ये जो मैंने लिखा है दिस इज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। दिस इज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, मतलब ऐसे याद रखना। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी? लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन वो देगा हमेशा, उस कंडीशन को लगा के मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। एक कंडीशन देगा, उसको लगा के मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो लैम्डा का क्या काम है? लैम्डा का ये काम है बेटा कि आप जैसे देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, इसके लिए अलग लैम्डा है, इसके लिए अलग लैम्डा है, इसके लिए अलग लैम्डा है, इसके लिए अलग लैम्डा है। आपको जो लाइन चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, लाइन दे रखी होगी, लाइन दे रखी होगी, लाइन दे रखी। एक मिनट, एक तो क्वेश्चन कर लेना ना यार, रुक जाओ, क्वेश्चन कर लेना यार, तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। चलो लिख लिया। अब जो फैमिली ऑफ लाइन की मैं बात कर रहा था, L1 प्लस लैम्डा L2, तो इसको और मैं किस किस तरीके से लिख सकता हूं ताकि उसको मैं फैमिली ऑफ लाइन ही बोलूंगा, और किस किस तरीके से मैं लिख सकता हूं, जैसे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और किस किस तरीके से मैं लिख सकता हूं? एक बच्चे ने बोला कि सर लैम्डा इसके साथ लगा दें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि L1 और L2 तो अपन ने को डिसाइड करना है कि आप किसको L1 मानोगे, किसको L2 मानोगे। ठीक है, फिर एक बच्चे ने बोला कि सर अपन लैम्डा 1 इसके साथ लगा दें और लैम्डा 2 इसके साथ लगा के ऐसा लिख दें तो चलेगा क्या? कि नहीं भाई यहीं पे लैम्डा लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? आप बोलो आपने तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट लगाया है, मैं ऐसा मान लूंगा कि मैंने लैम्डा 1 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 L2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसको मैं लैम्डा की तरह देख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो एक कांस्टेंट आना है। फिर एक बच्चे ने बोला कि सर प्लस लैम्डा की जगह यदि मैं माइनस लैम्डा लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भैया, प्लस की जगह तो माइनस लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बच्चे ने ये बोला कि सर मैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 की जगह और कुछ ले सकता हूँ क्या? पी क्यू ए बी ले सकता हूँ क्या? ले लेना भैया, वो भी ले लेना, तुम्हारी इच्छा हो रही है तो। A L1 प्लस BL2 इक्वल्स टू G। All these type of equation represent family of line। ये सारी की सारी जो इक्वेशन है वो फैमिली ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट होगी। कौन सी फैमिली ऑफ लाइन? कौन सी फैमिली ऑफ लाइन? कौन सी फैमिली ऑफ लाइन? पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। मतलब मुझे क्या है कि एक लाइन यहां पे दिख गई प्लस कांस्टेंट, दूसरी लाइन यहां पे दिख गई, या फिर एक कांस्टेंट 9 प्लस दूसरा कांस्टेंट प्लस 9। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, राइट। तो ये सारी इक्वेशन अपन फैमिली ऑफ लाइन, क्योंकि मुझे देखो फैमिली ऑफ लाइन की जब मैं इक्वेशन लिखता हूं ना, तो मेरा टारगेट एक ही रहता है कि L1 और L2 को पता लगाना, क्योंकि L1 L2 पता लगेगा तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगेगा। L1 L2 पता लगेगा तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मुझे वो सारी लाइन किस पॉइंट से पास हो रही होगी वो पता लगेगा। दिस इज द मेन टारगेट। ठीक है, ये लिख लो, फिर अभी एक दो चीज और मैं बताऊंगा इसमें। चलो अब इसका सबसे बेसिक यूज बताता हूं पहले तो, फिर इसका थोड़ा सा एडवांस यूज करेंगे अपन कि बेसिक यूज क्या है, फिर अपन एडवांस यूज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो तो।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through intersection point of this and this and also passes through 2,5. Find the equation of the line passing through the intersection point of this and also passes through 2,5. दो मेथड हैं। पहला मेथड फैमिली ऑफ लाइन से मैं बताता हूं। लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइंस होती है, मुझे पता है मैं उसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं। बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट है किसी को? दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइंस आएगी, मुझे पता है इसी फॉर्मेट में आएगी, तो इस फॉर्मेट में लगा दिया। अब आप क्या बोल रहे हो कि सर उस लाइन को 2,5 से भी पास कराना है, तो 2,5 इसमें सेटिस्फाइड करा देते हैं। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 7 माइनस 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 इसमें रख देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 3/2 रखोगे तो 2 एलसीएम लेंगे और प्लस 3x प्लस 3y माइनस 5 3 15 इक्वल्स टू 0। तो 9x माइनस y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। एक ऑप्शन और था, एक बच्चे ने बोला कि सर इतना क्यों कर रहे हैं अपन, लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं ना अपन। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैंने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल करा, तो 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9/5 आ गया। x इक्वल्स टू 9/5 उसमें रखा, तो 5 माइनस 9/5 25 माइनस 9 16/5 आ गया। तो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही थी, मतलब किस से पास हो रही थी? 9/5, 16/5 और 2,5 से पास हो रही है। सीधे सीधे 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर भी आप इक्वेशन निकाल सकते थे। दिस इज द मेन पॉइंट। ये कौन सी नई कहानी आ गई एक और? इसने आप डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते थे। डिटरमिनेंट से कैसे निकालोगे बेटा? डिटरमिनेंट से कैसे निकालोगे? डिटरमिनेंट से नहीं निकलेगा बेटा। ये कंडीशन कैसे लगाओगे 2,5 से पास होने वाली? कॉन्करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, मिक्स मत करो चीजों को, मिक्स मत करो। डिटरमिनेंट से नहीं निकलेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो तो। Find the equation of the line. Find the equation of the line passing through intersection point. Passing through intersection point of x plus 2y plus 5 equals to 0. X plus 2y plus 5 equals to 0 and 4x plus y minus 1 equals to 0. Passing through intersection point of x plus 2y plus 5 equals to 0 and 4x plus y minus 1 equals to 0. Is
इसको भी अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हैं। आप बोलो कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा और स्लोप दिया हुआ है तो दोनों से आ जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये हो गया अपने पास। दूसरा ऑप्शन, मुझे पता है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइंस होगी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली, हाँ क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, एक मिनट क्वेश्चन रिपीट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line passing through the intersection point of x plus 2y plus 5 equals to 0, x plus 2y plus 5 equals to 0 and 4x plus y minus 1 equals to 0 whose slope is 1/3, whose slope is 1/3, ठीक है। तो मैंने बोला कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये हो गई, है ना। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये हो गई, ठीक है। तो यदि मैं इसको अरेंज करूंगा तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, x इंटू 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस y इंटू लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। x इंटू 4 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, राइट। स्लोप कितना गिवन है, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप हो जाएगा -4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 2, ये होगा। और ये कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। इससे आपके पास अगेन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू इसमें रख देना आप, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली पॉइंट स्लोप फॉर्म से बहुत इजीली हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी इजीली हो जाएगा, है ना। पर वन ऑफ द यूज ये है बेसिकली, जो फैमिली ऑफ लाइन का जो मैं एक यूज बताना चाह रहा था वो ये है। हालांकि इससे ज्यादा अच्छा यूज अब जो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा ना, वो ज्यादा यूज है, ठीक है। लैम्डा की इक्वेशन कैसे बनाई, यार इसी से बनाई, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके x दोनों में से x कॉमन लिया, 4 लैम्डा प्लस 1, y कॉमन लिया, लैम्डा प्लस 2 और 5 माइनस लैम्डा, उसी को अरेंज करके लिखा है, है ना, ठीक है। चलो इसको लिख लो, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूं। अब इसका जो एक रिवर्स यूज जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है, हाउ बोथ स्लोप्स आर इक्वल। अरे गिवन था, बोथ स्लोप इक्वल नहीं है बेटा, ये गिवन था m इक्वल्स टू 1/3, है ना। क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं फिर से, ठीक है। आंसर बेटा मेरे को भी नहीं याद है, मैंने रैंडम लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन क्या था कि लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही थी,
अपने को उस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही थी और उसका स्लोप 1/3 था। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि भाई एक ऑप्शन तो, हाँ आंसर किसी ने बताया x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, है ना। आंसर जिसको लिखना लिख लेना, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो मैं इतना सा पॉइंट बता रहा था आपको कि भाई एक तरीका तो सीधा सीधा ये था कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता, स्लोप था तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाती, करेक्ट। दूसरा ऑप्शन जो मैं बता रहा था, जो फैमिली ऑफ लाइन का यूज अपन समझने की कोशिश कर रहे थे, कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से लाइन पास हो रही है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है, अपने को वो लाइन चाहिए इसमें से जिसका स्लोप 1/3 है, तो मैंने इसको अरेंज करा, x कॉमन लेके 4 लैम्डा प्लस 1, y कॉमन लेके दिस, ये इसका स्लोप निकाल लिया और इसके स्लोप को इज इक्वल टू 1/3 कर दिया। उसके अकॉर्डिंग मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाली। ठीक है, वो लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें रख देना तो दिया जाएगा आपके पास। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ चलो। अब इसका जो मेन यूज है, एक्चुअली ये इसका यूज नहीं था फैमिली ऑफ लाइन का, ये फैमिली ऑफ लाइन का यूज नहीं है। फैमिली ऑफ लाइन का असली यूज जो है वो इसका रिवर्स यूज है। आपके सामने दो इक्वेशन लिखी हुई है, देखो आपके सामने दो इक्वेशन लिखी हुई है, दोनों फैमिली ऑफ लाइन है, दोनों फैमिली ऑफ लाइन है, केवल लिखने का तरीका अलग है। दिख रहा है आपको? दोनों फैमिली ऑफ लाइन है, दिखने का तरीका अलग है। इसमें क्या हो रहा था कि आपको L1 और L2 साफ साफ दिख रहा था, इसमें आपको L1 L2 साफ साफ दिख रहा था, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट। इसमें रिवर्स स्टेप करनी पड़ेगी, इसमें L1 L2 निकालने के लिए आपको रिवर्स स्टेप करनी पड़ेगी। तो कर सकते ना रिवर्स स्टेप, इधर से इधर कोई लैम्डा वाला कॉमन लेके एक साथ रख लेना, बाकी सारी टर्म्स इधर लिख लेना, L1 L2 में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी लाइंस है, ये सारी लाइंस फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये अभी तक आप ऐसे देख रहे थे, अब आपको ऐसे देखना है। ठीक है, तो ऐसे देखने में क्या होता है कि L1 L2 साफ साफ पता लग जाता है, इसमें L1 L2 की फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, तो कोई बड़ी बात है नहीं अपने पास। ठीक है, तो आगे से एक चीज मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में वो बोल दे कि लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, लाइन या लाइंस पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो बेटा समझ जाना, लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए क्वेश्चन में तो समझ जाना इसका मतलब वो जो इक्वेशन है ये प्रूव करने का या ये चेक करने का आपके पास एक ही तरीका है कि आपको उस इक्वेशन को फैमिली ऑफ लाइन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। फैमिली ऑफ लाइन इज द ओनली वे बाय विच वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट कि हाँ भाई वो सारी लाइंस जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। और कौन से फिक्स पॉइंट से पास होगी? L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। ठीक है, कि कांस्टेंट दूसरी लाइन में मल्टीप्लाई करा था, अरे दूसरी और पहली लाइन है ही नहीं बेटा, अक्षर दूसरी और पहली लाइन क्या है? कौन सी दूसरी है कौन सी पहली है, ये तो अपन ने माना है ना क्वेश्चन में। अरे आप इसको पहले लिख दो, अभी यार मैंने बताया इसको पहले लिख दोगे तो ये पहली दूसरी है ही नहीं, दो लाइन है, किसी को भी पहली मान लो किसी को भी दूसरी मान लो यार, कोई फर्क पड़ रहा है क्या L1 L2? क्योंकि आप ऐसा भी नहीं है कि वो लैम्डा लैम्डा की वैल्यू आप भाई क्या अंतर आएगा, किसी ने इसको पहला किसी ने इसको दूसरा माना होगा तो उसका लैम्डा 3/2 आ रहा होगा, उल्टा करा होगा तो 2/3 आएगा। उसको तो लाइन की इक्वेशन से मतलब है, उसको लाइन की इक्वेशन से मतलब रहेगा, है ना। अगर कांस्टेंट होंगे तो लैम्डा कैसे समझेगा? कांस्टेंट होंगे तो कौन से कांस्टेंट होंगे, ये लिखा हुआ कौन से कांस्टेंट की? हाँ ऑब्वियसली मेन लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट फैमिली ऑफ लाइन। मैं समझा नहीं आपका स्टेटमेंट, कांस्टेंट होंगे तो कैसे समझेंगे, कौन से कांस्टेंट की बात कर रहे हो? ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, देख दो, ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट मतलब फैमिली ऑफ लाइंस। अभी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर, अभी उस पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो a variable line x into
a plus 2b plus y into a plus 3b is equals to a plus b pass through a fixed point for all AB belongs to R. Find that point. ये एक लाइन है, पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है। तो अपने को वो पॉइंट निकालना है, तो सबको अपन एक तरफ ले लेते हैं। ए वाली टर्म सब में से कॉमन ले लेते हैं। ए वाली टर्म मैंने कॉमन ली तो x प्लस वाई माइनस 1 आ गया, प्लस बी वाली टर्म मैंने कॉमन ली तो 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। ये बन गया फैमिली ऑफ लाइन, ये बन गया फैमिली ऑफ लाइन, बन रहा है। ये आपका L1 हो गया। अब लिखने की भी जरूरत नहीं, सीधा सीधा ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। डिवाइड करो तो करो, वरना नहीं भी करोगे तो चलेगा। आप उसको, अपने को तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो ऐसे भी लिखा रहने तो है ना, डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है उसको, है ना। वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग, मुझे तो L1 L2 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं दिस रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ लाइन। ऐसा कर दिया, इसके बाद सीधे सीधे आप स्टेटमेंट लिख दोगे। सो इट रिप्रेजेंट a family of line, so it will passes through a fixed point. Seriously लिख सकते, it will pass through a fixed point, ऐसा लिख सकते हो, fixed point। पॉइंट निकालना है, और पॉइंट आप निकाल ही सकते हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लेना सीधे सीधे। 2x plus 3y minus 1 equals to 0 और x plus y minus 1 equals to कितना रहा 1 comma minus कितना रहा पॉइंट 2 comma minus 2 comma। तो ऐसे यूज करना है इसको, बेसिकली इसको इस तरह से यूज करना है, ठीक है। फिर से समझ लो, राइट। अब वेरिएबल लाइन, ये लाइन दे रखी है, अपने को प्रूव करना है कि पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी किसी लाइन के लिए वो ऐसा बोल दे कि ये लाइन पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो मतलब समझ जाना कि उसको प्रूव करने का एक ही तरीका है कि वो जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं वो फैमिली ऑफ लाइन बननी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, बननी चाहिए। सारे 3-4 मेथड बताए हैं कैसे कैसे बन सकते हैं। ए वाली सारी टर्म एक तरफ ले ली, बी वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले ली, a into L1 b into L2 बराबर 0 गया बस। तो ये L1 और L2 ये फैमिली ऑफ लाइन बन गई। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि इट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ लाइन, सो इट विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। कौन से फिक्स पॉइंट से पास होगी? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी, ठीक है। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है? दोनों ऑप्शन में मतलब कैसे कैसे अपन फैमिली ऑफ लाइन का यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं, है क्लियर है ना? ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं अपन। बहुत सी बार क्या होता है, डायरेक्ट फैमिली ऑफ लाइन नहीं होती, अपने को बनाना पड़ता है। डायरेक्ट फैमिली ऑफ लाइन नहीं होती, अपने को बनानी पड़ती है। जैसे एक बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लाइन ax plus by plus c equals to 0 passes through a fixed point क्वेश्चन ऐसे लिखना, if a b c are in ap, ऐसा लिखो। If A, B, C are in AP, then line ax plus by plus c equals to 0 passes through a fixed point. Find that point. Find that point. ठीक है, कर सकते हो, एक बार ट्राई करना तो देखें, एक बार ट्राई करना।
A, B, C are first, third, and seventh term of an increasing AP. And AX plus BY plus C is equals to 0 passes through a fixed point. Then find that point. बिल्कुल सही है वैभव, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अक्षत थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कुछ कुछ आपका। हर्षल का आंसर भी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, आंसर निकाल दिया। आसिम ने भी निकाल दिया, यशोधर ने भी निकाल दिया, इसने अग्रवाल ने भी निकाल दिया, दिव्यांश ने निकाल दिया, पर दिव्यांश ने गलत निकाला है आंसर। आंसर तो आया लेकिन गलत आया। अर्णव का सही है, उत्कर्ष का सही है, आयुष का सही है, समझ लो तो ठीक है। लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो डेफिनेटली फैमिली ऑफ लाइन बननी चाहिए, पर तीन कांस्टेंट आ रहे हैं, मतलब है ना, आप समझो, देखो यदि मैं ये लाइन लिख दूं ना ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये भी फैमिली ऑफ लाइन है, ये भी फैमिली ऑफ लाइन है। कैसे? ये आपका L1 है, ये L2 है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, a इंटू L1 प्लस b इंटू L2 इक्वल टू 0, ये भी फैमिली ऑफ लाइन। अभी ये फैमिली ऑफ लाइन नहीं है क्योंकि इसमें ये C आ गया मेरे पास, तो लेकिन वो बोल रहा है ABC AP में, तो 2B इज इक्वल टू a प्लस C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? ठीक है, तो 2B इक्वल टू a प्लस, यहाँ B की वैल्यू रखना चाहो, 2B की वैल्यू रखना चाहो, 2B की वैल्यू रख दो, किसी भी एक की वैल्यू यहाँ से इसमें रख दो, किसी भी एक की। लेट्स से मैं C की वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों, तो C की वैल्यू यदि मैंने रखी 2B माइनस a, तो C की वैल्यू मैंने रखी तो ax प्लस by प्लस 2b माइनस a इक्वल्स टू 0, तो a मैंने कॉमन लिया x माइनस 1, b y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये बन गया मेरे पास a इंटू L1 प्लस b इंटू L2 इज इक्वल्स टू 0, a इंटू L1 प्लस b इंटू L2 इज इक्वल्स टू 0। नहीं, आंसर वासु सोनी गलत है। तो ये बन गया फैमिली ऑफ लाइन, तो ये किस किस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी? इसके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा बच्चों? 1 कॉमा माइनस 2 होगा, तो 1 कॉमा माइनस 2 से पास होगी। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? आसिम का सेकंड आंसर सही है, आसिम का सही है। किसी भी एक की वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सी की वैल्यू रखी, आप बी की भी रख सकते हो, आप ए की भी रख सकते हो, ठीक है। एक मिनट बच्चों, एक तरीका और समझ लो, एक मिनट सब बच्चे इधर देख लो, तो पहले एक मिनट सेकंड क्वेश्चन छोड़ के पहले इधर देख लो, पहले इधर देख लो तो सारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये फैमिली ऑफ लाइन वाला तरीका हुआ। एक तरीका और है, एक तरीका और है, हर क्वेश्चन में नहीं सेट होगा, पर इस क्वेश्चन में हो रहा है और किसी किसी में अपन कर सकते हैं ऐसा सेट, ठीक है। मुझे पता है कि एबीसी एपी में है, तो एबीसी एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। यदि मैं 2b को उधर ले जाऊं, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसा, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी लाइन क्या गिवन थी? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन थी ना। इसका मतलब मैंने क्या देखा कि जब भी एबीसी एपी में होगा तो ये रिलेशन सही आना ही आना है, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 सही आना है। तो मैंने क्या देखा कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं कंपेयर कर रहा हूं तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे -2 जब जब मैं रखूंगा
इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 और y की जगह पे -2 में जब जब रखूंगा तो ये a - 2b + c ही बनना है और वो की इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये कहां से पास होगा, 1, -2 से पास होगा हमेशा। बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में? हाँ, एक में कंडीशन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा ना, ठीक है, कंडीशन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। सही है ईशान, ईशान नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है सेकंड वाले का आंसर। वैभव का सही है सेकंड का आंसर, वैभव का सही है सेकंड का आंसर। हो गया सेकंड। एक क्वेश्चन और कराना है मेरे को अभी, इसके बाद वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 2, -3, 2, -3 हो गया क्या सबका? कैसे करोगे? एबीसी आर फर्स्ट, थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी। तो एक काम करते हैं, ए को कैपिटल ए मान लेते हैं, बी थर्ड टर्म है तो उसको a + 2d मान लेना, और सी सेवंथ टर्म है तो उसको a + 6d मान लेते हैं। कोई दिक्कत? रख दो, a की जगह पे ax रख दिया, b की जगह पे a + 2d × y रख दिया, और c की जगह पे a + 6d × c = 0 रख दिया। c की जगह पे a + 6d। तो a वाली टर्म एक साथ करेंगे तो x + y + 1 आ जाएगा, और इधर से d वाली टर्म एक साथ करोगे तो 2y + 6 = 0 आ जाएगा। ये आपका L1 बन गया कि नहीं? और ये आपका L2 बन गया। तो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो 2, -3 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के मेथड समझ में आया कि नहीं, कि अपन फैमिली ऑफ लाइन को यूज कैसे कर रहे हैं? बात वो है, फैमिली ऑफ लाइन से यूज कैसे करना है, मेन समझने वाली चीज वो है। बाकी तो आप क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोचेस बनती रहेगी कि अपन कब किस तरह से उसको यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन और लिख लो बस। फाइंड द लाइन बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन belongs to family of line x + y plus lambda times 2x - y + 1 = 0. farthest from 1, -3. farthest from 1, -3. ठीक है, इसमें से आपको वो इक्वेशन निकालनी है जो 1, -3 से फार्थेस्ट हो। फार्थेस्ट, फार्थेस्ट मतलब सबसे दूर हो एक तरह से। ठीक है, देखो पहली चीज ये तो समझ में आ गया कि ये फैमिली ऑफ लाइन है, तो ये फैमिली ऑफ लाइन किस पॉइंट से पास हो रही होगी? दिस इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -x। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, y इक्वल्स टू -x करेंगे तो 3x + 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1/3 एंड y इक्वल्स टू 1/3। तो ये जितनी भी लाइंस है इस फैमिली ऑफ लाइन की मेंबर, ये सब कहां से पास हो रही है? -1/3, 1/3 से पास हो रही है।
ठीक है, एक बच्चे ने आंसर भी निकाला है, ठीक है, 15y-, बिल्कुल सही आंसर निकाला आंचल, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आंचल का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये जितनी भी लाइन है ये सारे इस पॉइंट से पास हो रही है। अब मुझे इस फैमिली ऑफ लाइन में से वो मेंबर बताना है, वो इक्वेशन बतानी है, वो लाइन बतानी है जो कोई पॉइंट होगा 1, -3 उससे फारतेस्ट हो। ऑब्वियसली इन सब में से एक लाइन ऐसी भी होगी जो 1, -3 से भी जा रही होगी। इस फैमिली ऑफ लाइन में से एक लाइन वो भी होगी जो 1, -3 से भी जा रही होगी, ऑब्वियस बात है, वो तो हर पॉइंट से जाती होगी ना, तो एक लाइन 1, -3 से भी पास हो रही होगी। अब यदि ये लाइन 1, -3 से पास हो रही है तो 1, -3 से इसकी डिस्टेंस तो 0 हो गई, तो ये तो वो लाइन हो गई जो मिनिमम डिस्टेंस पर है, ये तो वो लाइन हो गई जो मिनिमम डिस्टेंस पर है 1, -3 से। क्यों? क्योंकि इस लाइन की 1, -3 से डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? 0 हो गई। ठीक है, चलो तो डिस्टेंस बढ़ाते हैं अपन और देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे जाके रुकती है। ठीक है, देखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे जाके रुकेगी। डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ाई तो लेट्स से ये लाइन यहां पर आ गई, तो अब इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूंगा तो ऐसी आ गई, थोड़ी ज्यादा आ गई। अब 0 तो नहीं है, 0 से थोड़ी सी ज्यादा हो। 0 कैसे? 0 कैसे यार? कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना ना तुम। ये लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट पर है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कैसी होगी? कितनी होगी? इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी? तो फिर एक बार देख तो रहा था, तो इससे डिस्टेंस 0 हो गई, फिर अपन ने बढ़ाया थोड़ा सा और, अब डिस्टेंस इतनी हो गई, फिर और बढ़ाई, फिर इतनी डिस्टेंस हो गई। अब इसकी डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसकी 0 थी, ये इतनी हो गई, ये इतनी हो गई। इस वाली लाइन की बात करी तो आपने बोला अब इतनी हो गई ना, तो अब समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे जाके रुकेगी। समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे जाके रुकेगी। हाँ एग्जैक्टली, परपेंडिकुलर। ये इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये डिस्टेंस इतनी, ये इतनी, ये इतनी। अब ये जो मतलब इसके इस वाली लाइन की जो 1, -3 से पास हो रही थी ना, जिसकी डिस्टेंस अपन ने 0 बोली थी, है, 1, -3 से जो पास हो रही थी जिसकी डिस्टेंस अपन ने 0 बोली थी। ठीक है, क्वेश्चन सिंपली ये है कि बेटा ये जो फैमिली ऑफ लाइंस बन गई है, एक बार इसको पूरा तो कर लेंगे यार, 1 मिनट पूरा तो कर लेंगे। तो इस लाइन से जो पास हो रही थी उसकी डिस्टेंस 0 थी, फिर यहाँ पे डिस्टेंस इतनी आ गई, फिर यहाँ पे डिस्टेंस इतनी आ गई, यहाँ पे डिस्टेंस इतनी आ गई, फिर एक लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी, उसकी डिस्टेंस इतनी आएगी, फिर और आगे बढ़ाया अपन ने, और आगे बढ़ाया, मान लो ये लाइन कर दी तो इसकी डिस्टेंस अब इतनी आएगी, मतलब अब कम हो गई, फिर और करा तो ऐसे आ गया, तो अब डिस्टेंस इतनी आ गई। तो 1, -3 से पास होने वाली लाइन जिसकी डिस्टेंस 0 थी, 1, -3 से उसकी डिस्टेंस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, यहां पे आया, फिर इसके बाद फिर और आपने रोटेट करा तो और कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पर आएगी? जो लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। हाँ वो कम होती जा रही है, अपने को ऐसा लगेगा, तो बच्चा बोलेगा सर इसके बाद और आप करोगे तो और ज्यादा होगी ना, नहीं, अब एक्चुअली क्या होगा ना, इसके बाद आप और रोटेट करोगे तो अब कम होना स्टार्ट हो जाएगी डिस्टेंस, अब बढ़ेगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस केवल ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसकी आएगी। ठीक है, वो कैसे निकालोगे? बहुत इजी है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो, स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म, y2 - y1, तो -10/3 एंड 2/3, तो -5,
इसका स्लोप -5 है, ये आया ना, -3 -1/3, 3 9 -10/3 और 1 +1/3 हो जाएगा, सॉरी नहीं, y2 -y1 और x2 -x1 +1/3 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा ना, 4/3 तो -5/2। तो इसका स्लोप -5/2 है, तो अपने को जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप 2/5 हो जाएगा। इससे पास हो रही है, स्लोप 2/3 है, तो दिस इज द इक्वेशन। So 3/-1 is equals to 2/5, 3x plus 1. 5 3 का 15y minus 5 is equals to 6x plus 2. So 6x minus 15y plus 7 equals to 0. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी को कोई डाउट हो तो समझ लेना। आपसे सिंपली ये पूछा था कि ये जो फैमिली ऑफ लाइन है, तो इसमें से आपको वो लाइन बतानी है, वो लाइन बतानी है जो 1, -3 से फारतेस्ट मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस रखती हो। तो अब आप सोचो कि जब भी आप जैसे फैमिली ऑफ लाइन बना रहे हो, मान लो ये जैसे 3-4 लाइन मैंने बनाई, अब आप बोलो ये 1, -3 हुआ, तो 1, -3 की यदि इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी होगी तो ये आएगी। फिर और थोड़ा सा आपने रोटेट करा तो अब यहां से डिस्टेंस निकालोगे तो ये आएगी। तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है ना। तो यही मैं बोल रहा हूं कि ऐसे करते करते मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे आएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी जब लाइन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के, क्योंकि उस समय यही डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन आप बनाओगे तो उस समय यही तो डिस्टेंस हो जाएगी। सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर फिर आप और आगे करेंगे तो फिर डिस्टेंस और बढ़ेगी ना, नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि आपने जैसे ही और आगे रोटेट करा, और आगे रोटेट करा, तो ये वाली लाइन बन गई और ये लाइन बन गई, तो अब इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो समझ रहे हो आप कि अब डिस्टेंस कम हो गई, और ऐसे बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गई, और फिर और आगे रोटेट करोगे तो फिर अब डिस्टेंस और कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको मिलती है जब आप इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तब। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? किसी को कोई डाउट है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो बस ये अपना फैमिली ऑफ लाइन पूरा हो गया है। इस पे 1-2 क्वेश्चन मैं अभी आपको ग्रुप में डालूंगा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अभी इस पे ग्रुप में डालूंगा। एक क्वेश्चन तो इसी पे भेज दे, एक क्वेश्चन ये वाला है तो ये अपन ने कर लिया, वाला क्वेश्चन छोड़ देना, ये भी होगा उसमें तो ये छोड़ देना, ठीक है। चलो, तो y एक्सिस के आगे ले जाएंगे तो डायग्राम अलग बनेगा सर। y एक्सिस कहां पर आ गया? y एक्सिस x एक्सिस की तो कहीं बात ही नहीं करी अपन ने यार, कहां से उछलिया आपने ये y एक्सिस है यार। एक तो ये बड़ा गलत फंडा है, मैं कोई भी ऐसी लाइन बनाता हूं ना तो वो सोचते हैं y एक्सिस बना दी, कोई भी ऐसी लाइन बनाई तो x एक्सिस बना दी, यार ऐसे थोड़ी ना होता। हाँ परपेंडिकुलर, हाँ लीव कर सकते हो, लीव कर सकते हो, ठीक है, हाँ वो परपेंडिकुलर वाली लाइन की, ठीक है, ठीक है। चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। तो क्या हो गया? अच्छा रूपांशु मजे ले रहे हो हैं? क्या हो गया? अच्छा लिखना है क्या? लिखना है क्या? हाँ 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 ओम, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो, लिख लो यार, 2 मिनट में लिख लो, मैं रुका हूं आराम से, जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो, लिखो ना।
बिगनर बॉक्स 7 में, अरे भाई मेरे क्वेश्चन कैसे करें, डज से बिल्कुल, अरे कोई अलग से रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है यार, वो सिंपल स्ट्रेट लाइन का ही कंसेप्ट है बेटा, अलग से रिफ्लेक्शन नाम की कुछ चीज है ही नहीं। वो तो ठीक है, अपन ने स्ट्रेट लाइन में सब चीजें बेसिक है, मतलब आपको एक बार ये समझ में आ गया, इमेज आ गया, ये आ गया, आप डायग्राम से बनाओगे अलग से आराम से हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट आए तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, बिगनर बॉक्स 8 कर सकते हो, बिगनर बॉक्स 8 कर सकते हो। इस कंडीशन फॉर नो फैमिली ऑफ लाइन इज नो इंटरसेक्शन, इस कंडीशन फॉर नो फैमिली ऑफ लाइन इज नो इंटरसेक्शन, मैं समझा नहीं। इस condition for no family of line is no intersection। आंचल में स्टेटमेंट नहीं समझा आपका, क्या बोलना चाह रहे हो? कंडीशन फॉर नो फैमिली ऑफ लाइन इज नो इंटरसेक्शन। आप व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो फैमिली ऑफ लाइन, मतलब नो फैमिली ऑफ लाइन जैसी कोई चीज क्यों होगी, मतलब मैं समझा नहीं। नो फैमिली ऑफ लाइन मतलब फैमिली ऑफ लाइन के लिए मुझे 2 लाइन चाहिए होगी ना। फैमिली ऑफ लाइन के ज्यादा से ज्यादा आप इतना बोल सकते हो कि वो पैरेलल लाइन यदि आ जाए, एक ही कंडीशन बोल सकते हो आप कि जैसे वो पैरेलल लाइन आ जाएगी ना। मतलब आप जो सोच रहे हो, मुझे लग रहा है आप कुछ ऐसा सोचने चाह रहे हो कि आपने ये भी लिख दिया लेकिन वो फैमिली ऑफ लाइन भी नहीं बने, कुछ ऐसी बात करना चाह रहे हो कि आपने ये भी लिख दिया और वो फैमिली ऑफ लाइन भी नहीं बने। तो मतलब वो एक ही केस बनता है ऐसा, जब L1 और L2 पैरेलल लाइन हो, जब L1 और L2 पैरेलल लाइन हो, उस वाले केस में ऐसा बोल सकते हो आप जो सोच रहे हो ना। यदि L1 और L2 पैरेलल लाइन होगी तो फिर वो फैमिली ऑफ लाइन आप लिखोगे भी सही, लेकिन वो फैमिली ऑफ लाइन नहीं बन पाएगा उसमें। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।